हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। यूनिक वीडियोस के सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में। जी हाँ, आप सबकी चाहती और मेरी सबसे फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर आज ये वीडियो है, जिसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द कंपनी, अबाउट द वैल्यूएशन, और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू अर्न करती है और साथ ही साथ किस तरह से वैल्यूएशन यहाँ पर अभी चल रहा है। और ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट यूनिकॉर्न अक्टूबर 21 में, क्योंकि उनका जो वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी $1 बिलियन से क्रॉस हो चुका है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की यूनिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए टॉपिक सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना सकें। आपको बता दूं, सीएसके आईपीएल की एक सक्सेसफुल वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, जिसने ऑलरेडी 4 बार यहाँ पर खिताब जीत चुका है, 2010, 11, 18 और 21 में। इसके अलावा 2008 में इसकी शुरुआत होती है, जब चेन्नई और आईपीएल की पूरी शुरुआत होती है, तो वहाँ से ही कंपनी की शुरुआत होती है 2008 में ही। एंड जो टीम है वो ऑलरेडी कई टाइम प्लेऑफ्स में भी आ चुकी है। एम एस धोनी कंपनी के इस पूरी की पर्सनल है, कैप्टन है कंपनी, आप कह सकते हैं इस पूरी फ्रेंचाइज के। कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग एंड सीईओ हैं के एस विश्वनाथन। तो हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 2007 में यहाँ पर जो बीसीसीआई है हमारा इंडिया का, उन्होंने 2020 आईपीएल का अनाउंसमेंट किया था और 2008 से ये स्टार्ट हुआ। 2008 में जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो 10 साल की वहाँ पर फ्रेंचाइज थी, तो इन्होंने पूरी जो फ्रेंचाइज थी इस कंपनी के थ्रू खरीदी थी। श्री सीमेंट इज द पूरी कंपनी को बनाने वाला है और उन्होंने ये कंपनी बना के इसके थ्रू आईपीएल में टीम खरीदी थी। 2014-15 में इंडिया सीमेंट जो था उसने चेन्नई सुपर किंग्स की जो कंपनी है उसका डीमर्ज कर दिया और उसको पूरी तरीके से बनाया गया कि पूरी तरीके से स्पोर्ट्स फोकस्ड कंपनी बनाया गया। 2015 में सीएसके गॉट इनकॉर्पोरेटेड एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी, जो एक श्री सीमेंट के अंदर ही आप एक सब्सिडरी मान सकते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा था, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि 30% अभी इसकी जो होल्डिंग है वो आप कह सकते हैं इंडिया सीमेंट के शेयर होल्डर ट्रस्ट के अंडर में है। इसके अलावा श्री शारदा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, उसके पास 7% है, जो अभी घट के 5.69% हो चुकी है। ये करंट आपके पास डेटा है और साथ ही साथ ये अक्टूबर का डेटा है और ये करंट डेटा है। तो अक्टूबर में ये यूनिकॉर्न बन चुकी थी, तब से ये डेटा अगर हम देखें तो इसके अलावा एलआईसी हो गया, राधा किशन दमानी हो गए। तो राधा किशन दमानी में भी इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, 2.39% के लमसम का इन्वेस्टमेंट उनका है, और बाकी कुछ फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। और 44% है जो यहाँ पर अदर्स है, जिसमें जनरल पब्लिक भी शामिल है। और आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर्स देखते होंगे, अनलिस्टेड शेयर में काफ़ी न्यूज़ आती है रिलेटेड टू सीएसके। अभी जिस तरीके से हमारी मेथोडोलॉजी है, किसी भी कंपनी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो कंपनी एक, जैसे कि आपको पता है आईपीएल की फ्रेंचाइज ओन करती है सीएसके नाम से, तो उनका क्या होता है कि एक तो आता है रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप से, तो वहाँ से जो इनका जो टोटल स्पॉन्सरशिप से जो रेवेन्यू आता है वो 15 to 20% कवर करता है। तो ये हो जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑन स्पॉन्सरशिप, जो इनकी खुद की ऑन स्पॉन्सरशिप होती है उससे। इसके अलावा जो इनके जो मर्चेंडाइज होते हैं, जो सीएसके की जर्सी होगी या सीएसके से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीके से उसको मर्चेंडाइज को वैल्यूएशन रखते हैं और उसमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं। तो दूसरा हो गया पार्ट जहाँ पे मर्चेंडाइज सेल करते हैं, जिसमें केप हो गई, जर्सी हो गई और जो शूज है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें शामिल है। थर्ड जो चीज़ आती है वो होती है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल पूल ऑफ सेलिंग मीडिया राइट्स। जो मीडिया राइट्स सेल होते हैं, जो हमारे हॉटस्टार पे दिखेगा, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो यहाँ पर इनको भी उसमें सोर्स जो रेवेन्यू होता है उसका पार्टिसिपेशन इनको मिलता है, बीसीसीआई भी रखता है और थोड़ा पैसा इनको भी मिलता है। तो वहाँ से भी पैसा निकल के आता है रेवेन्यू में। तो 3 तरीके से ये हुआ। चौथा होता है गेट रेवेन्यू और सेल ऑफ टिकट, जो टिकट सेल होते हैं वहां से भी रेवेन्यू यहाँ पर निकल के आता है। 80% ऑफ द कलेक्शन गोज टू फ्रेंचाइज। तो जो आपकी जो टीम होगी, जो दोनों टीमों की फ्रेंचाइज होगी, उनमें यहाँ पर टिकट सेल का जो होता है वो जाता है। और इसके अलावा टिकट सेल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट फॉर अराउंड 10% ऑफ द, जो टीम का रेवेन्यू है 60% जाता है मीडिया राइट से आता है इनका पास पैसा, 15 to 20% आता है स्पॉन्सरशिप से, 10% के लमसम आता है टिकट सेल से। और इसके अलावा इन स्टेडियम जो एडवर्टाइजिंग होती है, जहाँ पे आपके अलग अलग प्रोडक्ट लिखे हुए रहते हैं, वो वहाँ से भी पैसा निकल के आता है। तो ये टोटल हो जाते हैं 5 सोर्सेज जहाँ से कंपनी पैसा कमाती है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स होता है वो है सेलिंग मीडिया राइट्स। जो मीडिया राइट्स आते हैं, जो हमारे हॉटस्टार और वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, उनसे जो रेवेन्यू आता है वो होता है कंपनी का मेजर रेवेन्यू। उसके बाद स्पॉन्सरशिप और उसके बाद हमारे टिकट सेल्स और इनसे रिलेटेड रेवेन्यू निकल के आता है।
पिछले 2 सालों के अगर रेवेन्यू का एनालिसिस किया जाए तो ये आपके सामने ब्रेकअप यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रल जो मीडिया राइट्स हैं, जो मीडिया राइट्स दिए जाते हैं, उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू निकल के आता है, जिसमें 2398 मिलियन मतलब 239 करोड़ आता है सेंट्रल राइट से। वहीं 2021 में अगर देखें तो 185 करोड़ निकल के आता है, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पर जो सिचुएशन है थोड़ी चेंज हो गई थी, तो यहाँ पर जो है इनकम थोड़ी कम निकल के आई है। स्पॉन्सरशिप इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 50 से 60 करोड़ के लमसम का, 60 करोड़ से 70 करोड़ के लमसम का यहाँ पर स्पॉन्सरशिप इनकम आता है। और टूर्नामेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 42 करोड़ का था, जो इस बार तो टूर्नामेंट में लोग आए ही नहीं, तो वहां पर करीबन 3 करोड़ का रेवेन्यू ही निकल के आता है। तो ये टोटल आप सिनेरियो देख सकते हैं 2019-2021 का, यहाँ पर टोटल कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप मैंने आपके सामने पेश किया। केवल रेवेन्यू ही काफ़ी इनफ नहीं होता है, तो हमें और दूसरे फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखने चाहिए जब भी हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके सामने बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल नॉन करेंट एसेट्स की बात करी जाए, जो कि फिक्स एसेट और इस तरीके का जो होता है, उसमें अगर हम देखें तो करीबन 166 करोड़ का इनके पास फिक्स एसेट है। टोटल एसेट्स की बात करें तो 316 करोड़ का इनका टोटल बैलेंस शीट साइज यहाँ पर निकल के आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी कंपनी के पास 213 करोड़ के लमसम रुपए हैं। ये मिलियंस में है, तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको करोड़ में करके बता रहा हूँ ताकि वो इजी हो सके। नेटवर्थ कंपनी का निकल के आता है, वो हो जाता है 116 करोड़ का नेटवर्थ कंपनी का निकल के यहाँ पर आता है। वहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2478 है। टोटल इनकम 5.9 ये करोड़ निकल के आती है। तो ये टोटल हो जाता है कंपनी का अभी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। टोटल कंपनी की एसेट्स हो जाती है 316 करोड़ की। और अगर हम बात करते हैं कंपनी की बोरोइंग्स और कुछ रेशोज की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशो है वो मात्र 0.3 है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो कि 12.25 है, कि कंपनी को इंटरेस्ट चुकाने के लिए कंपनी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है, तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी डेट से रिलेटेड कोई इशूज़ नहीं यहाँ पर नहीं फेस हो सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए काफ़ी डिसेंट है, 18.63%, जिसको और आगे आने वाले समय बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से रेवेन्यू ग्रोथ होगी, जिस तरह से कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। रिटर्न ऑन एसेट 12.73% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.25% का काफ़ी जोरदार है, क्योंकि जनरली कंपनीज में अगर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी कंपनीज में हम देखते हैं तो वहाँ पर आपको सिंगल डिजिट में भी आपको मिलता है, बट यहाँ पर 16.25% का काफ़ी डिसेंट आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं 40 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल कंपनी ने दिया है 2020-21 में। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो कंपनी का 5 करोड़ रुपए जाता है, जो फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, मतलब कि कंपनी की जो बोरिंग को इंटरेस्ट रेट जो चुकाने होता है उसमें जाता है। बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल करीबन 40 करोड़ रुपए कंपनी हर साल कमा रही है। और अब आने वाले समय में, क्योंकि IPL की जो फ्रेंचाइज है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेवेन्यू वाली फ्रेंचाइज में आती है। जो स्पोर्ट्स लीग की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि रेवेन्यू अगर हम देखते हैं सबसे ज़्यादा निकल के आता है नेशनल फुटबॉल टीम USA की जो है वो 16 आप कह सकते हैं $16 बिलियन आपको प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स लीग वहाँ पर है। इसके बाद आती है मेजर लीग बेसबॉल, उसके बाद आता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसके बाद आती है IPL। तो IPL इज द सो मच सक्सेसफुल इन $7 मिलियन पे अभी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में ये इसकी जो ग्रोथ है वो और बढ़ने वाली, क्योंकि अभी 2 टीमें ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है, जिसमें आपकी पुणे एंड आपकी लखनऊ शामिल है। और लखनऊ का जो वैल्यूएशन अभी दिया गया है वो करीबन 7,090 करोड़ का दिया गया है। RPSG ग्रुप है जो संजीव गोयनका ग्रुप है, उसकी कंपनी ने इसको ऑन किया है। तो 7,000 का जब भी जैसे ही यहाँ पर जब अनाउंसमेंट किया गया था, तो वहाँ पर जो CSK के जो अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर प्राइस थी वो ऑलरेडी ग्रो हो गई थी, और वो ग्रो होकर 220 रुपीज़ पहुँच। तो ये अक्टूबर का लास्ट डेटा था जिसमें 130 पहुंच चुकी थी, और उसके बाद ये जो प्राइस जिस दिन ये अनाउंस हुआ उस दिन 220 पहुंच गई, जो कि करीबन यहाँ पर 100% ग्रोथ आप कह सकते हैं वो देखने को मिलती है इसको पहले ही दिन में, जिस दिन ये अनाउंसमेंट आती है। बट उसके बाद अभी वापस से 170-200 के लमसम यहाँ पर शेयर प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में देखने को मिल रहा है। बट आप देख सकते हैं जनवरी 21 में 65 रुपीज़ का जो शेयर था वो आपको आज 200 रुपये में मिल रहा है, मतलब 3x की ग्रोथ इस पूरे साल में दी गई, जबकि कोविड के बावजूद। तो इसके पीछे का रेशनल क्या है वो भी हमको यहाँ पर समझना होगा। तो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिकन जैसी कंट्रीज में काफ़ी बढ़ने लग गई है, जिसमें नए टैलेंट्स, न्यू टीम्स यहाँ पर फॉर्म हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो IPL एज ए स्पोर्ट्स लीग काफ़ी यहाँ पर पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ साथ ही दूसरे कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ UAE में जब से अनाउंसमेंट हुआ है, वहाँ पर जब ये हुआ और उसके बाद भी कितना तगड़ा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो वहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं पता लगता है कि UAE आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्रीज हैं वहाँ पर भी काफ़ी कहीं नया पार्टिसिपेशन जुड़ने वाला है। इसके अलावा जब 2 टीम नई अनाउंस हुई है तो इससे कारण मैचेस भी बढ़ जाएंगे, और उसके कारण जो फ्रेंचाइजी की वैल्यूएशन है वो आने वाले समय में और बढ़ती हुई नजर आएगी। हम कुछ और कंपनीज की बात करते हैं जो इसी तरह की जो होल्ड करती है, फ्रेंचाइज होल्ड करती है। उसमें आप देख सकते हैं डेलास काउबॉयज है अमेरिकन फुटबॉल कंपनी में, तो वहाँ पर उसका जो वैल्यूएशन है वो $5.5 बिलियन का हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल की फ्रेंचाइज है जिनका वैल्यूएशन आपको इतना तगड़ा देखने को मिलता है। तो वहीं अगर हम देखते हैं तो अभी ये $1 बिलियन पे पहुंचा है, और आने वाले समय में जिस तरीके से पॉपुलैरिटी ऑफ द आईपीएल ग्रो और पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन कल्चर जो ग्रो होगी, वो कहीं ना कहीं क्रिकेट को नए मायाम पे ले जाएगी, और उसी के कारण साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स लीग का बिजनेस है जो सीएसके करता है वो भी ग्रो होगा। और सीएसके इज वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्रेंचाइज जिसके साथ काफ़ी बड़े, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का जैसा नाम जुड़ा है, तो वो उनकी ब्रांड वैल्यू भी उनके साथ जुड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा। मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है और आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। एज ए स्पोर्ट्स कंपनी ये काफ़ी डिसेंट है। और इसके अलावा अगर इसका जो वैल्यूएशन है वो अगर मैं आपको बताऊं, तो दो नई टीम है, वो आती है 7,000 करोड़ के लमसम, जो भी आप कह सकते हैं कि अगर हम $1 बिलियन का 7,500 करोड़ पकड़ते हैं, तो ये ऑलरेडी 7,990 करोड़ पे यहाँ पर लखनऊ वाली जो फ्रेंचाइज खरीदी गई थी। वहीं अगर पुणे की बात करें तो 5,625 करोड़ पे ये फ्रेंचाइज बिकी है। तो ऑलरेडी जो बीसीसीआई है उसको 12,000 करोड़ तो केवल ये बेच के ही मिल चुका है। उनका अगर लेटेस्ट अगर हम देखते हैं 50,000 करोड़ का आईपीएल का खुद का अपने आप ब्रांड वैल्यू बन चुका है। तो जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं जो इसके अंदर फॉर्म हुई है, जैसे सीएसके, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और स्पोर्ट्स एज ए कम्युनिटी जैसे जैसे जियो बढ़ता जा रहा है, लोगों में और पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और वहाँ से जो रेवेन्यू आने वाली है वो आने वाले समय में जो राइट्स है, मीडिया राइट्स, वो भी बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ से वैल्यूएशन आपको ये जस्टिफाई होती हुई नजर आएगी। और 2 से 3 सालों में अगर ये 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी बनती है तो ये करीबन 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। और 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपकी जो रेट्स हैं वो और ज़्यादा तेज गति से बढ़ेगी, और वो आपको 200-300 रुपए के करीबन शेयर को पहुंचा देगी। तो वो यहाँ पर देखना होगा। आज अगर हम $1 बिलियन पे खड़े हैं वैल्यूएशन पे, जो कि ऑलरेडी कंपनी खरीदी हुई है, जो ये वाली जो लेटेस्ट डील है 7,000 करोड़ की, वो आपको यहाँ पर जस्टिफाई करती है कि $1 बिलियन का ऑलरेडी मार्केट कैप आ चुका है। बट आने वाले समय में अगर ये पॉपुलैरिटी और ग्रो होगी तो ये 10,000 करोड़ पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर एक साल के अंदर ये शेयर आपको 300 रुपये के भाव भी दिखा सकता है। वी जनरली नॉट रिकमेंड अनलिस्टेड शेयर, बट एज ए बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। और इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि अनलिस्टेड शेयर क्यों खरीदना नहीं चाहिए, उसके जो कुछ रीजंस हैं वो हमने एक्सप्लेन किए थे, तो वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये शेयर खरीदना ही चाहिए, दौड़ के खरीद ही लेना चाहिए, बट हम यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। और अगर ये आपको 150 के नीचे मिलता है तो एज ए बिजनेस मॉडल अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पर क्रिकेट में ग्रोथ हो सकती है, सीएसके की जो फ्रेंचाइज है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल अगर यहाँ पर मिस्टर धोनी है वो रिटायर होंगे, और उसके कारण यहाँ पर वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो वो आप इसमें जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी रिस्क होती है, क्योंकि जब भी आप अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो तो आपका 1 साल का लॉक इन पीरियड हो जाता है। अगर कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो मान लीजिए सीएसके का आईपीओ आता है, तो वो आपको फिर 1 साल का लॉक इन पीरियड लगता है। अगर आपको यहाँ पे खरीदना है, वापस अनलिस्टेड शेयर में बेचना है, यू कैन गो एंड डू इट। बट मैं आपको एक बार फिर समझाऊंगा कि बिजनेस मॉडल समझे बिना आप कोई भी कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व होते हैं। और आपने मान लीजिए एक बार खरीदा और उसके बाद कुछ और चीज़ें घटना हुई, आपको नहीं पता चला, और उसके बाद आप जब मार्केट में बेचने के कोई नहीं खरीद रहा है, तो आपके लिए काफ़ी क्रिएशन हो सकती है, या फिर उसके जो वैल्यूएशन होगा वो काफ़ी कम मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा रिस्की बिजनेस होता है। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आती है, आपको जो टर्म्स कंडीशन समझ में आती है, देन यू कैन गो अहेड, अदरवाइज देयर इज ए नो। और आप वो वीडियो भी चेकआउट कर लें कि अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डिटेल्ड थ्रेड्स और डिटेल्ड आपको अपडेट्स मिल जाती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की यूनिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की नई वीडियोस चाहिए। बाय बाय।